अस्सलाम वालेकुम। क्वालिफाई गाइड 193 पेज और रिवाइज्ड एडिशन का एजुकेशनल रिसर्च क्विक रिव्यू। आज हम MCQs देखने लगे हैं। पहला MCQs है रिसर्च इज़ डिफाइंड एज। रिसर्च कैसे डिफ़ाइन होती है? केयरफुल सर्च, किसी चीज़ की बड़ा ख्याल से सर्च करना, इंक्वायरी करना, या क्रिटिकल जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च में बेसिकली ये होता है कि नॉलेज को बढ़ाना, किसी नई चीज़ की खोज लगाना, कोई नया जानना, कोई नया इल्म बढ़ाना, यानी रिसर्च के बहुत सारे मतलब बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट रिसर्च, इनमें से क्या रिसर्च नहीं है? तो पहला है इट इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू होल्स्टर अ प्री कंसीव्ड ओपिनियन, कि ये जो है होल्ड होल्स्टर से मतलब कि होल्ड करना, किसी चीज़ को रोकना। प्री कंसीव्ड, पुरानी जो राय है उसको होल्ड करना जो है ना वो है। या दूसरा है रेडीनेस टू एक्सेप्ट कंक्लूजन, के नतीजे को जो है ना वो तस्लीम करना। एड्स टू साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज में इजाफा करना। डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप, चीज़ों का रिलेशनशिप जो है ना वो तलाश करना। तो ये सारे आंसर हैं, लेकिन ए आंसर नहीं है। ए इज़ द करेक्ट आंसर और वो रिसर्च नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु हैज़ डिफाइंड एजुकेशनल रिसर्च। जो कौन है सिंगल पर्सन जिसने एजुकेशनल रिसर्च को डिफ़ाइन किया है, बाकायदा उसकी डेफिनेशन की? तो WM ट्रेवल्स जो है उसने एजुकेशनल की रिसर्च की, और इसने जो नेक्स्ट इसकी रिसर्च की जो इसकी जो डेफिनेशन है रिसर्च की वो भी आ रही है कि एजुकेशनल रिसर्च इज़ दैट एक्टिविटी। एजुकेशनल रिसर्च वो एक्टिविटी, वो सरगर्मी है विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर, जो रवैयों की साइंस को जो है वो जिससे डेवलप हो उसकी तरफ तवज्जो करती है डेवलपमेंट की तरफ इन एजुकेशन सिचुएशन, एजुकेशन में। तो ये SM ट्रेवल्स की ये डेफिनेशन एजुकेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मैन इज इन हिज सर्च फॉर ट्रूथ हैज़ अपील टू 5 सोर्सेज ऑफ एविडेंस। दूज आर, जो सच की तलाश के लिए इंसान ने जो 5 ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं? कस्टम एंड ट्रेडिशन, रवायात से, वहाँ से या अथॉरिटी से, पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्राम सेल्फ इंटेंट प्रपोजिशन, या साइंटिफिक। तमाम ये 5 सोर्स हैं जिनके ज़रिए जो नॉलेज वो लेता है इंसान। तो ये इसका यस, यानी डू यू एग्री, यस यस कर देना है। 6 है विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। कौन सी है जो यहाँ साइंस की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? देखिए साइंस क्या है? साइंस इम्प्लाइज हाइपोथेसिस, बिल्कुल साइंस में हाइपोथेसिस भी होती है। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट, साइंस फैक्ट पे बेस करती है। साइंस यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड, दोनों मेथड यूज़ होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड, तो ये भी होता है। साइंस इज़ नॉट फ्री फ्रॉम इमोशनल बाइस। साइंस जो है इमोशनल बाइस से फ्री नहीं है, बल्कि साइंस तो फ्री है। देखिए साइंस क्या है, वो जो रीज़न देती है, लॉजिक देती है, किसी चीज़ को बगैर जो है ना वो तस्लीम करना, वो साइंस नहीं है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। 7 है विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। कौन सी चीज़ है वो एजुकेशनल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट इज़ यूजली एम्प्लॉयज डिडक्टिव रीजनिंग, इट इज़ नॉट द फील्ड ऑफ स्पेशलिस्ट ओनली, इट डज़ नॉट रिक्वायर इंटरडिसिप्लिन अप्रोच। देखिए एजुकेशनल रिसर्च में जो है डिसिप्लिनरी अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर आप ज़ाब्ता कवानीन के जो है वो रिसर्च नहीं कर सकते। तो सी जो है ना वो रॉन्ग होगा, यानी और यहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा। रिसर्च इज़ ऑफ, रिसर्च कितनी टाइप की होती है? बेसिकली तो रिसर्च 2 टाइप की होती है, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। लेकिन यहाँ पे जो ना अगले जो नेक्स्ट MCQs आ रहा है उसकी मुनासबत से यहाँ पे उसने रिसर्च की टाइप पूछे हैं, तो आप 3 लगा सकते हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। लेकिन ये जो है ना वो इस तरह क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये इस तरह का इसकी कोई डेफिनेशन प्रॉपर बनती नहीं है। इस तरह तो 20 जो है ना वो रिसर्च की टाइप्स हैं। बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, वो कौन सी रिसर्च? बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरल थ्योरी को डेवलप किया जाता है। स्टीफन एम कोरे इज एसोसिएटेड विद, जो स्टीफन एम कोरे है ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? ये एक्शन रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है। ये आपने याद कर लेना, स्टीफन एम कोरे एक्शन रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है। 12 है द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज़ वेरी वास्ट, द प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड। ये एजुकेशन में जो है ना वो रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम किस तरह की है? एजुकेशनल है, ज़ाहिर बात है। अब एजुकेशन की रिसर्च है तो एजुकेशनल प्रॉब्लम ही होगी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च आर, एजुकेशन जो फील्ड है इसकी कितनी रिसर्च है, इसकी कितनी फील्ड हैं? 10, 15, 16 या मैनी। तो ज़ाहिर बात बहुत सी फील्ड हैं एजुकेशनल रिसर्च की, तो एक फील्ड नहीं है। 14 क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्रॉब्लम वी हैव टू डेवलप। प्रॉब्लम मालूम करने के लिए हमें जो है ना वो क्या चीज़ डेवलप करनी चाहिए? प्रॉब्लम अवेयरनेस, हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम को तो आगाही होनी चाहिए। ये भी दोनों हैं। हमें
किसी भी प्रॉब्लम को लोकेट करने के लिए हमें प्रॉब्लम का पता हो, प्रॉब्लम के मतलब हमारी कॉन्शियसनेस हो। 15 है मोस्ट ऑफ द बिगनर इन रिसर्च सूफर फ्राम, जो शुरू में रिसर्च में आते हैं तो वो क्या किस चीज़ सफ़र होते हैं, एक प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, तो उन्हें प्रॉब्लम को पता नहीं होता, या टू मैनी उनके पास प्रॉब्लम बहुत से होते हैं, लेक ऑफ टर्निंग टू टेंड अ प्रॉब्लम, या तो पहला ए ऑप्शन ठीक होगा कि प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, जो नए नए रिसर्च में आते हैं उन्हें बेसिकली रिसर्च का पता ही प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता। हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय एडमिटेड बाय गुड बर एंड स्केट्स, 3 लोग हैं भाई, इन 3 लोगों ने कितने जो है ना वो सोर्सेज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्होंने आइडेंटिफाई किए, 7 सोर्सेज ऑफ रिसर्च जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये भी आपने याद कर लेना है कि गुड बर एंड स्केट्स 3 लोग हैं, तो ये इन्होंने एजुकेशनल रिसर्च के कितने सोर्सेज तलाश की, 7 सोर्सेज। नेक्स्ट है जी 17 क्वेश्चन है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया, नोवेलिटी यानी नई चीज़ होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की अवेलेबिलिटी, यूजफुल फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए यूजफुल, तो ये सारी चीज़ें हैं उसको रिसर्च को होने के लिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ मस्ट, डू यू एग्री, रिसर्च में जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो डिलिमिटेशन यानी कि उसका लिमिटेशन होना, लिमिट होना ज़रूरी है कि नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि अगर रिसर्च प्रॉब्लम लिमिट नहीं होगी उसकी तो हम कैसे रिसर्च कर सकेंगे, तो वो तो रिसर्च कभी कंक्लूड ही नहीं होगी, तो इसके लिए रिसर्च में लिमिट का होना बहुत ज़रूरी है। डिलिमिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम मीन, ये जो डिलिमिटेशन है जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस रिसर्च की कोई ना कोई बाउंड्री होगी, कोई ना कोई नतीजा होगा। ये नहीं हम रिसर्च कर रहे हैं और हमारे पास कोई फाइनल नतीजा सॉरी। 20 MCQs है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव इंफॉर्मेशन और प्रोविजनल गेस विच सीम्स एंड हु डिफाइंड हाइपोथेसिस एट दिस, कि हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है, एक गेस है, और ये वाली हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है किसने की थी, ये के.एस. सिद्धू ने की थी, के.एस. सिद्धू, ये भी याद कर लेने वाला चीज़ है। एक गुड हाइपोथेसिस, जो एक गुड हाइपोथेसिस होती है वो इज़ नॉट, उसमें क्या चीज़ नहीं होती, क्लियर, तो क्लियर तो होती है, मॉडिफाइएबल वो भी होती है, वेरीफाइबल भी होती है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें तो गुड हाइपोथेसिस में होती है, हमने उसने पूछा है कि कौन सी नहीं होती। नेक्स्ट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, बहुत सी फॉर्म है, देयर नंबर इज, तो यहाँ पे आप 4 हाइपोथेसिस की फॉर्म याद रख लेंगे, नल हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, फॉर डिक्लेरेशन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो 4 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नल, प्रेडिक्शन, डिक्लेरेशन, क्वेश्चन, ये क्या है, ये हाइपोथेसिस की टाइप्स हैं। 24 है, हाइपोथेसिस इज टू बी स्टडीड फॉर, हाइपोथेसिस जो है वो किस स्टडी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, फॉर एग्रीमेंट विद द फैक्ट, तो जो हाइपोथेसिस है ये कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें यानी हैं आती हैं फॉर एग्रीमेंट विद द फैक्ट के मतलब, यानी किसी बंदे की रजामंदी के वाक़ई ऐसी बात हो सकती है, या एक चीज़ जो मुसलसल से हो रही है उसके मतलब जो है ना वो लॉजिक देना कि यार ये पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे होगा, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो हाइपोथेसिस में आती हैं। 25 MCQs are research hypothesis generally converted into null hypothesis, जो रिसर्च हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस कैसे, इट इज सफर, इट कैन नॉट बी टेस्टेड स्टैटिस्टिकली, इट इज जनरल स्टेटमेंट, इज वग स्टेटमेंट, यानी इट जस्ट स्टेटमेंट को टेस्ट ना किया जा सके वो नल हाइपोथेसिस होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 MCQs की हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपको समझ नहीं आई, जिस कहीं पे डाउट है तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।